एपिसोड 1, दौलत और रहस्य की दुनिया। आरव सेन एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। वो एक अरबपति है, एक तकनीकी जीनियस जिसने कई कंपनियों को खड़ा किया और अपनी बेजोड़ व्यावसायिक सोच से उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। लेकिन यह उसका सार्वजनिक चेहरा है। असल में आरव की पहचान और भी गहरी और रहस्यमयी है। वह मचल कबीले का आखिरी उत्तराधिकारी है, एक प्राचीन मार्शल आर्ट फॉर्म जो केवल कुछ ही लोगों तक सीमित है। मचल कला न केवल शरीर की शक्ति बल्कि मन की धारणा और आंतरिक शांति पर भी आधारित है, और यह एक योद्धा को असाधारण क्षमताएं प्रदान करती है। लेकिन आरव का जीवन जितना सुंदर और साधारण दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। मचल कबीले की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे छिपाए रखना उसकी चुनौती। मुंबई के समुद्र किनारे बसी आलीशान हवेली में आरव अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त है। हवेली की खिड़की से विशाल समुद्र दिखता है, जहां से सूर्यास्त का नजारा देखते हुए आरव अपने जीवन के ऊपरी स्तर का आनंद लेता है। लेकिन वह अकेला नहीं है। उसका वफादार सेवक जुबैर, जो उसके परिवार के साथ कई पीढ़ियों से जुड़ा है, उसके साथ है। जुबैर आरव के रहस्यों का एकमात्र साक्षी है और उसके हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एक रात जब आरव अपने काम से लौट रहा होता है, वह अचानक महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। हवेली के चारों ओर असामान्य सन्नाटा है और फिर अचानक छाया से 3 हमलावर उभरते हैं। आरव अपनी मचल कला का उपयोग करते हुए उन्हें पराजित करता है, उनकी गति को परखता है और उनके इरादे समझने की कोशिश करता है। हमलावरों में से एक के पास से उसे एक रहस्यमयी नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है, मचल का खजाना खुलने वाला है, खून का सूरज उठ चुका है। आरव इस संदेश को समझने की कोशिश करता है। ये संदेश उसे उसके अतीत की ओर खींचता है, जहां उसे पता चलता है कि मचल कबीले का सबसे बड़ा रहस्य, खजाना, खतरे में है। आरव इस रहस्य की तह तक जाने के लिए कुछ ऐसे लोगों से मिलना शुरू करता है, जो उसके इस सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। डॉक्टर ईशानी राव एक पुरातत्वविद और इतिहासकार जो प्राचीन मार्शल सभ्यताओं की विशेषज्ञ है। वह मचल कबीले की पुरानी कहानियों की जानकारी रखती है और जानती है कि खजाना केवल एक मिथक नहीं है। आरव उसे अपने मिशन में शामिल करता है, लेकिन ईशानी के भी कुछ व्यक्तिगत मकसद हैं, जो समय के साथ खुलने वाले हैं। विक्रम कपूर आरव का पुराना व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी, जो हमेशा से उसकी सफलता से जलता रहा है। विक्रम क्रिम्सन फैंग नामक एक खतरनाक गुप्त संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, जो मचल खजाने को हासिल करने के पीछे पड़ा है। विक्रम ने वर्षों से आरव की हर हरकत पर नजर रखी है और अब उसे खत्म करना चाहता है ताकि खजाना उसके हाथ लगे। मीरा दासगुप्ता एक जासूस पत्रकार, जो आरव के रहस्यमय जीवन और उसके अतीत को उजागर करने की कोशिश कर रही है। मीरा के पास कुछ ऐसे सुराग हैं, जो आरव की असली पहचान को उजागर कर सकते हैं। वह आरव की छाया की तरह उसके पीछे रहती है और अनजाने में खतरों के जाल में फंस जाती है। खान बहादुर एक पूर्व सैन्य अधिकारी और गुप्त संगठन के नेता, जो मचल खजाने को छिपाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खान बहादुर ने वर्षों तक खजाने की सुरक्षा की है, लेकिन अब उसे खुद पर शक हो रहा है कि वह सही रास्ते पर है या नहीं। आरव के साथ उसकी मुलाकात खजाने की सुरक्षा की जटिलता को और बढ़ा देती है। आरव अब एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है, जहां उसे एक साथ कई दुश्मनों और दोस्तों का सामना करना होगा। उसे न केवल अपने मचल कौशल का उपयोग करके अपनी जान बचानी है, बल्कि उन रहस्यों को भी सुलझाना है, जो उसके परिवार और उसकी विरासत से जुड़े हैं। एक रोमांचक मोड़ तब आता है, जब आरव और उसकी टीम खजाने की खोज में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, और हर एक की अपनी एक अलग कहानी और मकसद होता है। ल्यूसियस केन, जो क्रिम्सन फैंग का असली मास्टरमाइंड है, अब आरव के सामने एक बड़ा खतरा है। उसकी योजना है कि मचल खजाने की ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया पर नियंत्रण कर सके। जब आरव को एक प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसमें मचल खजाने की असली शक्ति का जिक्र है। ये खजाना केवल धन या दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को बदल सकती है। अब आरव के सामने केवल एक ही रास्ता बचा है, उस शक्ति को छिपाए रखना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। आरव को मचल खजाने से जुड़ी एक प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसने उसके सफर को और भी गंभीर और खतरनाक बना दिया है। उसे अब एहसास हो गया है कि मचल खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक है।
इस शक्ति का सही या गलत इस्तेमाल दुनिया की किस्मत बदल सकता है। आरव अब अपने कुछ सहयोगियों और दुश्मनों के बीच फंसा हुआ है। उसकी यात्रा का अगला चरण न केवल उसे और अधिक खतरों के करीब ले जाएगा, बल्कि उसे ये भी एहसास कराएगा कि जिन पर वह भरोसा कर रहा है वे भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। आरव, डॉक्टर ईशानी राव, जुबैर और मीरा अब साथ में खजाने की खोज में निकल चुके हैं। हालांकि इस सफर में वे ये जानते हैं कि उनका हर कदम खतरे से भरा है। आरव को अपने बचपन से सिखाई गई मार्शल आर्ट की तकनीकों पर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन अब वह जानता है कि शारीरिक ताकत के साथ दिमागी चालाकी भी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर ईशानी, जो इतिहास और पुरातत्व में माहिर है, लगातार खजाने से जुड़े रहस्यों और संकेतों को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन आरव को शक है कि ईशानी कुछ छिपा रही है। वह जानता है कि ईशानी का इस यात्रा में सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता, कहीं वह अपने फायदे के लिए खजाने का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती। वहीं मीरा दासगुप्ता का उत्सुक स्वभाव और आरव के प्रति आकर्षण उसे आरव के हर कदम पर निगरानी रखने पर मजबूर कर देता है। मीरा अभी भी आरव की असली पहचान और उसके अतीत को उजागर करने की कोशिश कर रही है, और इस सफर में उसके पास मौका है कि वह अपने सारे शक दूर कर सके। इस बीच आरव के पुराने प्रतिद्वंद्वी विक्रम कपूर और क्रिम्सन फैंग के खतरनाक नेता तारानकन लूसियस किन तारानकन भी खजाने की खोज में लग चुके हैं। लूसियस ने विक्रम को अपने साथ मिला लिया है और अब वे आरव के हर कदम का पीछा कर रहे हैं। लूसियस का इरादा साफ है, मचल खजाने की ताकत को हथियार बनाकर दुनिया में तबाही मचाना। विक्रम के लिए यह मौका है आरव को नष्ट करके खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करने का। आरव और उसकी टीम एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पहली बार मचल खजाने की झलक मिलती है। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है, जो उन्हें खजाने की अंतिम जगह तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। नक्शा एक पहेली के रूप में है, जिसे केवल मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी ही समझ सकते हैं। ईशानी नक्शे को देखकर अपनी राय देती है, लेकिन आरव कुछ संदिग्ध संकेतों को पहचानता है। तभी मीरा की खोजी नजरें एक खास जगह पर ठहर जाती हैं, जहां कुछ छिपा हुआ लगता है। वह आरव को उस तरफ इशारा करती है और दोनों वहां पहुंचकर एक छिपा हुआ दरवाजा खोलते हैं, जो एक भूमिगत मार्ग की ओर ले जाता है। भूमिगत मार्ग में प्रवेश करते ही टीम को समझ में आता है कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जाल और प्राचीन सुरक्षा तंत्र का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आरव की मचल कला उससे कई बार बचाती है, लेकिन टीम के बाकी सदस्य, खासकर मीरा और ईशानी, खुद को कमजोर महसूस करते हैं। जैसे ही वे रास्ते के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, अचानक से विक्रम और उसके कुछ हथियारबंद लोग उन पर हमला कर देते हैं। आरव को अब ये समझना होगा कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। विक्रम उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आरव अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। विक्रम की चालाकी और दुश्मनी अब सामने आ चुकी है। वहीं लूसियस केन इस सारे खेल का असली मास्टरमाइंड बना हुआ है। उसके पास ऐसी जानकारियां हैं, जिनसे वह खजाने तक पहुंचने के लिए आरव को बरगलाने की कोशिश करता है। आरव को ये समझ में आता है कि लूसियस उसकी कमजोरी को जानता है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब आरव की टीम खजाने के अंतिम दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए केवल मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी को ही अनुमति है। जैसे ही आरव दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे एक रहस्यमय शक्ति महसूस होती है और वह जान जाता है कि उसकी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। एपिसोड का अंत एक बड़े ट्विस्ट के साथ होता है। आरव को पता चलता है कि उसके पास केवल एक दिन का समय है। अगर वह मचल खजाने को सुरक्षित नहीं कर पाया, तो क्रिम्सन फैंग की ताकतें उस पर कब्जा कर लेंगी। दूसरी ओर उसकी टीम के सदस्यों में से किसी एक का असली मकसद खजाने को चुराना है, जो आरव के खिलाफ काम कर रहा है। अब उसे तय करना होगा कि वह किस पर भरोसा कर सकता है और किस पर नहीं। आरव को मचल खजाने से जुड़ी एक प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसने उसके सफर को और भी गंभीर और खतरनाक बना दिया है। उसे अब एहसास हो गया है कि मचल खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। इस शक्ति का सही या गलत इस्तेमाल दुनिया की किस्मत बदल सकता है। आरव अब अपने कुछ सहयोगियों और दुश्मनों के बीच फंसा हुआ है।
उसकी यात्रा का अगला चरण न केवल उसे और अधिक खतरों के करीब ले जाएगा, बल्कि उसे ये भी एहसास कराएगा कि जिन पर वह भरोसा कर रहा है वे भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। आरव, डॉक्टर ईशानी राव, जुबैर और मीरा अब साथ में खजाने की खोज में निकल चुके हैं। हालांकि इस सफर में वे ये जानते हैं कि उनका हर कदम खतरे से भरा है। आरव को अपने बचपन से सिखाई गई मचल मार्शल आर्ट की तकनीकों पर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन अब वह जानता है कि शारीरिक ताकत के साथ दिमागी चालाकी भी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर ईशानी, जो इतिहास और पुरातत्व में माहिर हैं, लगातार खजाने से जुड़े रहस्यों और संकेतों को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन आरव को शक है कि ईशानी कुछ छिपा रही है। वह जानता है कि ईशानी का इस यात्रा में सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता, कहीं वह अपने फायदे के लिए खजाने का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती। वहीं मीरा दासगुप्ता का उत्सुक स्वभाव और आरव के प्रति आकर्षण उसे आरव के हर कदम पर निगरानी रखने पर मजबूर कर देता है। मीरा अभी भी आरव की असली पहचान और उसके अतीत को उजागर करने की कोशिश कर रही है, और इस सफर में उसके पास मौका है कि वह अपने सारे शक दूर कर सके। इस बीच आरव के पुराने प्रतिद्वंद्वी विक्रम कपूर और क्रिम्सन फैन के खतरनाक नेता तारांकन लूसियस किन तारांकन भी खजाने की खोज में लग चुके हैं। लूसियस ने विक्रम को अपने साथ मिला लिया है और अब वे आरव के हर कदम का पीछा कर रहे हैं। लूसियस का इरादा साफ है, मचल खजाने की ताकत को हथियार बनाकर दुनिया में तबाही मचाना। विक्रम के लिए यह मौका है आरव को नष्ट करके खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करने का। आरव और उसकी टीम एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पहली बार मचल खजाने की झलक मिलती है। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है, जो उन्हें खजाने की अंतिम जगह तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। नक्शा एक पहेली के रूप में है, जिसे केवल मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी ही समझ सकते हैं। ईशानी नक्शे को देखकर अपनी राय देती है, लेकिन आरव कुछ संदिग्ध संकेतों को पहचानता है। तभी मीरा की खोजी नजरें एक खास जगह पर ठहर जाती हैं, जहां कुछ छिपा हुआ लगता है। वह आरव को उस तरफ इशारा करती है और दोनों वहां पहुंचकर एक छिपा हुआ दरवाजा खोलते हैं, जो एक भूमिगत मार्ग की ओर ले जाता है। भूमिगत मार्ग में प्रवेश करते ही टीम को समझ में आता है कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जाल और प्राचीन सुरक्षा तंत्र का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आरव की मचल कला उससे कई बार बचाती है, लेकिन टीम के बाकी सदस्य, खासकर मीरा और ईशानी, खुद को कमजोर महसूस करते हैं। जैसे ही वे रास्ते के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, अचानक से विक्रम और उसके कुछ हथियारबंद लोग उन पर हमला कर देते हैं। आरव को अब ये समझना होगा कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। विक्रम उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आरव अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। विक्रम की चालाकी और दुश्मनी अब सामने आ चुकी है। वहीं लूसियस केन इस सारे खेल का असली मास्टरमाइंड बना हुआ है। उसके पास ऐसी जानकारियां हैं, जिनसे वह खजाने तक पहुंचने के लिए आरव को बरगलाने की कोशिश करता है। आरव को ये समझ में आता है कि लूसियस उसकी कमजोरी को जानता है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब आरव की टीम खजाने के अंतिम दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए केवल मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी को ही अनुमति है। जैसे ही आरव दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे एक रहस्यमय शक्ति महसूस होती है और वह जान जाता है कि उसकी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। एपिसोड का अंत एक बड़े ट्विस्ट के साथ होता है। आरव को पता चलता है कि उसके पास केवल एक दिन का समय है। अगर वह मचल खजाने को सुरक्षित नहीं कर पाया, तो क्रिम्सन फैन की ताकतें उस पर कब्जा कर लेंगी। दूसरी ओर उसकी टीम के सदस्यों में से किसी एक का असली मकसद खजाने को चुराना है, जो आरव के खिलाफ काम कर रहा है। अब उसे तय करना होगा कि वह किस पर भरोसा कर सकता है और किस पर नहीं। एपिसोड 2। आरव सेन और उसकी टीम मचल खजाने के रहस्य के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जितना करीब वे आते हैं, उतने ही खतरे और रहस्य उनके सामने खुलते जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में आरव को यह एहसास हुआ कि खजाने को सुरक्षित करने के लिए उसके पास केवल एक दिन का समय है। लेकिन ये समय न केवल खजाने की रक्षा के लिए है, बल्कि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसकी अपनी टीम के किसी सदस्य का इरादा ठीक नहीं है। टीम के भीतर गद्दारी का माहौल है और यह आरव को और भी उलझन में डाल देता है।
अब आरव को अपनी मचल कला का उपयोग न केवल दुश्मनों से लड़ने के लिए करना होगा, बल्कि उन लोगों की पहचान करने के लिए भी जो उसके सबसे करीबी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसे धोखा दे सकते हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर आरव की योग्यता और उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा होगी। टीम के सभी सदस्य खजाने के दरवाजे के पास खड़े हैं। मचल कला का प्रतीकात्मक दरवाजा, जिसे केवल कबीले का सच्चा उत्तराधिकारी ही खोल सकता है, आरव को अपनी ओर खींचता है। लेकिन वह जानता है कि दरवाजा खोलने से पहले उसे इस बात की सच्चाई जाननी होगी कि उसके साथ कौन खड़ा है और कौन उसका दुश्मन बन चुका है। ईशानी राव एक पुरातत्वविद के रूप में उसने अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन आरव अब समझ रहा है कि ईशानी केवल एक इतिहासकार नहीं है। उसके चेहरे पर एक छिपी हुई बेचैनी है और उसका खजाने के प्रति विशेष रुचि आरव के मन में शक पैदा कर रही है। क्या ईशानी की दिलचस्पी सिर्फ इतिहास में है, या वह खजाने का उपयोग अपने किसी व्यक्तिगत मकसद के लिए करना चाहती है? मीरा दासगुप्ता एक खोजी पत्रकार, जो हर पल आरव की हरकतों पर नजर रख रही है। उसने आरव के जीवन और मचल कबीले के बारे में कई रहस्यमयी सुराग पा लिए हैं। आरव को अब शक हो रहा है कि मीरा उसकी जानकारी को सार्वजनिक करने का इरादा रखती है, जिससे न केवल खजाना बल्कि आरव की असली पहचान भी उजागर हो सकती है। जुबैर आरव का वफादार सेवक और साथी, जिसने बचपन से ही आरव की देखभाल की है। जुबैर मचल कला का गहरा जानकार है, लेकिन उसकी वफादारी भी अब सवालों के घेरे में है। आरव सोचता है कि जुबैर उसकी वफादारी से परे कुछ और छिपा रहा है। क्या वह किसी और के इशारे पर काम कर रहा है? जैसे ही आरव दरवाजे के सामने खड़ा होता है, वह अपनी मचल कला की सभी शक्तियों को जागृत करता है। दरवाजे के चारों ओर उकेरी गई प्राचीन लिपियां आरव को अपनी ओर बुलाती हैं, जैसे ये केवल उसके लिए बनी हो। वह दरवाजे पर हाथ रखता है और अचानक दरवाजे की सतह पर एक हल्का प्रकाश फूटता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और अंदर की ओर अंधेरा घिरा होता है। अंदर एक बड़ा कक्ष है, जिसके बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी पर मचल खजाना रखा हुआ है, एक प्राचीन मुकुट जिसमें अद्वितीय रत्न जड़े हुए हैं। यह मुकुट सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं है, बल्कि उसमें असीमित ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन जैसे ही आरव और उसकी टीम कमरे में प्रवेश करती है, अचानक एक तीखी आवाज आती है, जो चारों ओर गूंजती है। यह आवाज है तारांकन लूसियस केन तारांकन की, जो अपनी सेना के साथ वहां आ धमकता है। लूसियस के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। वह आरव को देखकर कहता है, तुमने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, आरव। अब ये खजाना मेरा है। लूसियस के साथ आने के बाद आरव को सबसे बड़ा झटका लगता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने लूसियस के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। और वह कोई और नहीं, बल्कि विक्रम कपूर है। विक्रम के पीछे छिपा हुआ इरादा सामने आता है। वह हमेशा से मचल खजाने की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था और उसने लूसियस के साथ मिलकर आरव को धोखा दिया। विक्रम अपनी योजनाओं को उजागर करते हुए कहता है, आरव, तुम्हारे लिए ये सब केवल खजाने की रक्षा करने का खेल है, लेकिन मेरे लिए ये शक्ति हासिल करने का मौका है। अब दुनिया मेरे सामने झुकेगी। विक्रम और लूसियस मिलकर आरव और उसकी टीम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरव अपने मचल कौशल का उपयोग करते हुए लूसियस की सेना से लड़ता है। लेकिन सिर्फ बाहरी दुश्मन ही आरव के सामने नहीं है, टीम के अंदर भी अविश्वास और संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ईशानी, जिसने शुरुआत से ही खजाने को सुरक्षित करने में रुचि दिखाई थी, अब उसकी नीयत पर संदेह हो रहा है। खजाने के करीब पहुंचने के बाद वह इसे अपने निजी अनुसंधान के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि दुनिया उसे एक महान खोजकर्ता के रूप में पहचाने। आरव और ईशानी के बीच एक तनावपूर्ण बहस होती है, जिसमें ईशानी कहती है, ये खजाना मुझसे छीना नहीं जा सकता। यह इतिहास की सबसे बड़ी खोज है और मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगी। वहीं मीरा अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण खजाने के बारे में एक बड़ा स्कूप बनाना चाहती है, जो उसे पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा नाम दिला सके। वह लगातार आरव पर नजर रखे हुए है और अब वह भी खजाने की ताकत को समझने लगी है। आरव के पास अब समय कम है। लूसियस, विक्रम और उसके अपने साथियों के बीच फंसा हुआ, उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। आरव अपनी मचल कला का उपयोग करके लूसियस के लोगों को पराजित करता है, लेकिन लूसियस और विक्रम मिलकर खजाने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी जुबैर का असली रूप सामने आता है।
जुबैर, जो आरब का वफादार साथी था, असल में मचल कबीले के खजाने की रक्षा के लिए सबसे बड़ा योद्धा है। वो तब तक छिपा रहा जब तक सही समय नहीं आया। जुबैर और आरब मिलकर लूसियस और विक्रम का सामना करते हैं। दोनों एक साथ मचल कला का इस्तेमाल करते हुए लूसियस को धराशायी कर देते हैं, लेकिन विक्रम खजाने के पास पहुंच जाता है। जैसे ही विक्रम खजाने के मुकुट को छूता है, वह एक तीव्र ऊर्जा से घिर जाता है। यह ऊर्जा केवल उन्हीं के लिए है जो मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी हैं। चूंकि विक्रम खजाने का असली मालिक नहीं है, वह इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता और खजाने की शक्ति उसे नष्ट कर देती है। लूसियस और उसकी सेना हार मानकर भाग जाते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरब ने खजाने की रक्षा तो कर ली, लेकिन खजाने के असली रहस्य का पर्दा अब भी नहीं उठा। जुबैर उसे बताता है कि यह केवल शुरुआत है। मचल खजाने की ताकत को समझने के लिए उसे अभी और गहरे रहस्यों को खोलना होगा। विक्रम की हार और लूसियस के पलायन के बाद आरब ने मचल खजाने की पहली परत को खोला है। खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति है जो केवल मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी को सौंपा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आरब इस रहस्य के करीब आता है, उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। खजाने की ताकत का सही मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अब उसे उस शक्ति को समझना होगा जो उसके पास है, और उसकी जिम्मेदारी को पहचानना होगा। इस बीच लूसियस केन ने हार तो मानी है, लेकिन वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह आरब से बदला लेने और खजाने पर कब्जा करने के लिए एक नई योजना बना रहा है। इस बार उसकी योजना न केवल शारीरिक रूप से आरब को हराने की है, बल्कि मानसिक रूप से उसे तोड़ने की भी है। आरब, जुबैर, मीरा और डॉक्टर ईशानी राव खजाने के कक्ष में खड़े हैं। खजाने के मुकुट के ऊपर अब एक रहस्यमयी ऊर्जा चमक रही है, जो केवल आरब को दिखाई देती है। वह जानता है कि यह खजाना उसकी विरासत का हिस्सा है, लेकिन इसकी शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका उसे अभी भी नहीं पता। जुबैर अब अपनी असली पहचान आरब के सामने रखता है। वह मचल कबीले का एक पुराना योद्धा है जो खजाने की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसका कर्तव्य है कि वह असली उत्तराधिकारी की सहायता करे। जुबैर बताता है, ये खजाना केवल मचल कबीले के उत्तराधिकारी के लिए है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं है। तुम्हें इस शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका सीखना होगा। आरब अब अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर उलझन में है। क्या वह इस अद्वितीय शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा, या ये शक्ति उसके और उसके करीबी लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। इस बीच लूसियस केन एक गुप्त स्थान पर बैठा हुआ है। उसकी सेना भले ही पराजित हो चुकी हो, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं अभी भी बरकरार है। लूसियस को खजाने की ताकत का ज्ञान है, और अब वह एक नई योजना बना रहा है। वह जानता है कि मचल खजाने को हासिल करने का सबसे बड़ा तरीका है आरब की कमजोरियों का फायदा उठाना। लूसियस अपनी नई योजना को अंजाम देने के लिए एंजेलिका नाम की एक महिला की मदद लेता है। एंजेलिका एक मानसिक शक्ति की धनी और लूसियस की पुरानी सहयोगी है, जो आरब के दिमाग को भ्रमित करने और उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कला में निपुण है। लूसियस उसे कहता है, आरब की शारीरिक शक्ति से लड़ना बेकार है, हमें उसके दिमाग पर कब्जा करना होगा। उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से हराओ, उसके अतीत और उसकी पहचान से। आरब और उसकी टीम खजाने के कक्ष से बाहर निकलते हैं और एक गहरे जंगल के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। वे अब मचल कबीले की विरासत को समझने के लिए उस जगह की ओर जा रहे हैं जिसे मचल की पवित्र भूमि कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी जगह है जो कबीले के असली उत्तराधिकारियों के लिए ही खुलती है। इस दौरान टीम के अंदर भी अविश्वास और आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है। मीरा को आरब के प्रति आकर्षण है, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति उसे आरब के अतीत और खजाने की सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं ईशानी खजाने के पीछे छिपे इतिहास को उजागर करने के लिए उतावली है, और उसके इरादों में भी संदेह पैदा हो रहा है। टीम का सफर मुश्किल होता जा रहा है। पवित्र भूमि की ओर बढ़ते हुए उन्हें कई प्राचीन सुरक्षा तंत्रों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एंजेलिका अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके आरब को भ्रमित करना शुरू कर देती है। वह आरब के मन में उसके अतीत की डरावनी यादों को फिर से जीवित कर देती है। आरब को अपने बचपन की यादें दिखने लगती हैं, जहां उसके माता पिता की मौत का रहस्य और उसके मचल कबीले से जुड़ी अनकही कहानियां उसे परेशान करने लगती हैं।
आरव को दिखता है कि कैसे उसके माता पिता की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी और कैसे मचल कबीले की यह विरासत उसे मिली थी। एंजेलिका आरव को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए इन घटनाओं को बार बार उसके सामने लाती है। आरव के मन में संदेह और डर बढ़ता जाता है, क्या वह वास्तव में इस खजाने का सही उत्तराधिकारी है, या उसके माता पिता की मौत का खजाने से कोई संबंध था। आरव की मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही है और उसकी टीम के सदस्य भी इस कमजोरी को महसूस कर रहे हैं। मीरा को आरव की इस स्थिति पर शक होता है और वह उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, आरव, तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा। ये खजाना केवल तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे संभालना होगा। वहीं ईशानी का व्यवहार और भी संदेहास्पद हो जाता है। वह खजाने की ताकत को समझने के लिए कुछ गुप्त अन्वेषण कर रही है, लेकिन वह अपनी टीम के बाकी लोगों से यह छिपा रही है। उसके इरादों पर अब और भी गहरा संदेह हो रहा है। आरव को ये समझ में आ रहा है कि डॉक्टर ईशानी के इरादे सिर्फ खजाने की सुरक्षा के नहीं हैं, वह कुछ और चाहती है। आरव के अंदर अब एक बड़ा संघर्ष छिड़ चुका है। एक तरफ उसे खजाने की जिम्मेदारी को निभाना है और मचल कबीले की विरासत को बचाना है। दूसरी तरफ एंजेलिका की मानसिक चालों ने उसे पूरी तरह से उलझा दिया है। उसे अपने अतीत के बारे में और जानने की जिज्ञासा है, लेकिन साथ ही वह डरता भी है कि कहीं यह उसे कमजोर न बना दे। इस संघर्ष के बीच जुबैर आरव को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं है। ये खजाना केवल ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत की कुंजी है। तुम्हें इसे संभालना सीखना होगा, तभी तुम अपने माता पिता की सच्चाई और मचल कबीले के वास्तविक उद्देश्य को जान पाओगे। आखिरकार आरव और उसकी टीम मचल की पवित्र भूमि पर पहुंच जाते हैं। यह एक प्राचीन जगह है जहां कबीले के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ की मिट्टी में अनगिनत प्राचीन मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह जड़े हुए हैं। जैसे ही आरव उस भूमि पर कदम रखता है, उसे एक अद्भुत अनुभव होता है, मानो वह उस भूमि से गहराई से जुड़ा हो। लेकिन तभी एंजेलिका की मानसिक शक्ति का प्रहार और तेज हो जाता है। वह आरव के मन में भ्रम पैदा करती है और उसे दिखाने लगती है कि उसकी टीम के लोग भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आरव का मन अब संदेह और अविश्वास से भर जाता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आरव को यह एहसास होता है कि उसके खिलाफ खेला जा रहा मानसिक खेल उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उसे ये तय करना होगा कि वह अपने दोस्तों पर भरोसा करे या अपनी आंतरिक शक्ति पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इस मानसिक जाल से बाहर आ पाएगा। इस एपिसोड का अंत एक रहस्यमयी संकेत के साथ होता है, जब आरव को पवित्र भूमि के अंदर एक रहस्यमयी मूर्ति दिखाई देती है। यह मूर्ति मचल कबीले के सबसे बड़े रहस्य को खोलने वाली है, लेकिन उसे समझने के लिए आरव को अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। एपिसोड 3 आरव, जुबैर, मीरा और ईशानी मचल कबीले की पवित्र भूमि पर पहुंच चुके हैं। ये भूमि किसी प्राचीन मंदिर जैसी दिखती है, जहां हर पत्थर और हर निशान मचल कबीले के लंबे इतिहास को संजोए हुए हैं। आरव के दिल में खजाने की शक्ति को लेकर और गहरे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये खजाना केवल शक्ति का स्रोत है, या इसके पीछे और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एंजेलिका की मानसिक चालों ने आरव को भ्रमित कर दिया है। उसकी अंतरात्मा में बसी अशांत आवाजें उसे उसके अतीत की परछाइयों में घसीट रही हैं। इस कड़ी में आरव को एक रहस्यमयी मूर्ति दिखाई देती है, जो पवित्र भूमि के केंद्र में खड़ी है। यह मूर्ति मचल कबीले के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। अब सवाल यह है कि क्या आरव इस रहस्य को समझ पाएगा, या ये रहस्य उसे और गहरे भ्रम में डाल देगा। पवित्र भूमि में प्रवेश करते ही आरव को एक अद्वितीय एहसास होता है, मानो वह यहाँ का हिस्सा हो। जुबैर इस भूमि की पवित्रता के बारे में कहता है, ये भूमि केवल मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी के लिए खुलती है। यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जिसके खून में मचल कबीले की विरासत बहती है। आरव इस भूमि के बारे में और जानने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन एंजेलिका की मानसिक शक्ति उसे कमजोर कर रही है। उसकी आवाजें आरव के अंदरूनी डर को उभार रही हैं। आरव का मन लगातार यह सवाल कर रहा है कि क्या वह वास्तव में इस खजाने का उत्तराधिकारी है, या केवल एक मोहरा जिसे कुछ और शक्तियां खेल रही हैं। आरव और उसकी टीम पवित्र भूमि के केंद्र में स्थित मूर्ति के पास पहुंचते हैं। यह मूर्ति एक विशाल योद्धा की है, जिसके हाथों में एक तलवार और ढाल है।
मूर्ति के चारों ओर प्राचीन लिपियां लिखी हुई हैं, जो मचल कबीले की गुप्त भाषा में हैं। डॉक्टर ईशानी इन लिपियों को पढ़ने की कोशिश करती है। ईशानी बोलती है कि यहाँ लिखा है कि यह कबीले का अंतिम योद्धा था, जिसने अपनी जान देकर कबीले को बचाया था। लेकिन इसमें कुछ और छिपा है, एक संकेत कि यह खजाना केवल भौतिक शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति का भी। आरव मूर्ति के करीब जाता है, और जैसे ही वह उसके आधार को छूता है, एक गूंजती आवाज उभरती है। यह आवाज किसी प्राचीन ताकत की है, जो आरव से कहती है, तुम वही हो जिसे इस शक्ति को संभालने का अधिकार है। लेकिन इससे पहले कि तुम इसे समझ सको, तुम्हें खुद को जानना होगा। यह सुनते ही आरव का दिमाग और भी उलझ जाता है। मूर्ति के नीचे एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट होता है, जो पवित्र भूमि के और भी गहरे हिस्से में ले जाता है। जैसे ही आरव, मीरा, जुबैर और ईशानी दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक एक अदृश्य शक्ति उन पर हमला करती है। यह एंजेलिका की मानसिक शक्ति है, जो अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। वह आरव के मन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एंजेलिका की आवाज आती है, तुम कमजोर हो आरव। तुम्हें इस शक्ति को संभालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे माता पिता की मौत भी इसी खजाने की वजह से हुई थी। ये खजाना तुम्हारे परिवार के लिए अभिशाप है, और तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। आरव को अपने माता पिता की मौत की घटनाएं फिर से याद आने लगती हैं। वह देखता है कि कैसे एक दिन अचानक उसके माता पिता गायब हो गए थे और केवल खजाने के बारे में एक गुप्त संदेश छोड़ गए थे। ये यादें आरव को भावनात्मक रूप से कमजोर कर रही हैं, और उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे टूट रही है। मीरा, जो अब आरव के इस संघर्ष को देख रही है, उसे समझाने की कोशिश करती है, आरव, ये सब सिर्फ तुम्हें भ्रमित करने के लिए हो रहा है। तुम मजबूत हो, और तुम्हें इस मानसिक जाल से बाहर निकलना होगा। मूर्तियों के नीचे बने इस भूमिगत कक्ष में प्रवेश करने के बाद आरव और उसकी टीम को एक और रहस्यमयी जगह मिलती है। यह एक परीक्षण कक्ष है, जहां मचल कबीले के असली उत्तराधिकारियों की परीक्षा ली जाती है। ये कक्ष एक रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ है। कमरे के केंद्र में एक स्फटिक का विशाल गोला रखा हुआ है, जो आरव को अपनी ओर खींच रहा है। जुबैर बताता है कि यह स्फटिक केवल मचल कबीले के असली उत्तराधिकारी को स्वीकार करता है। जैसे ही आरव स्फटिक को छूता है, एक प्रकाश की तेज लहर उसके चारों ओर फैल जाती है। यह प्रकाश उसे एक दूसरी दुनिया में ले जाता है, एक मानसिक परीक्षण की दुनिया में। एंजेलिका अब और भी तेजी से आरव के मन में प्रवेश कर रही है। वह उसे उसके सबसे बड़े डर दिखा रही है। आरव को यह दिखाया जाता है कि अगर वह इस खजाने को संभालने में असफल होता है, तो उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उसकी टीम के सभी लोग मर जाएंगे, और मचल कबीले की विरासत हमेशा के लिए खो जाएगी। यह अब आरव के लिए सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने का समय नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक लड़ाई है। उसे अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना होगा और अपने अंदर छिपे डर को हराना होगा। आरव की आत्मा में एक गहरी लड़ाई चल रही है। उसे यह समझना होगा कि यह खजाना सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह उसके परिवार की विरासत है। यह खजाना उसके माता पिता की आखिरी निशानी है, और उसे इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। आरव अपने अंदर की सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है और एंजेलिका की मानसिक चालों का विरोध करना शुरू करता है। उसकी आंखें खुलती हैं, और वह स्फटिक से जुड़े रहस्यों को समझने लगता है। आरव खुद के मन में कहता है, मैं इस खजाने का उत्तराधिकारी हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इसे संभाल सकता हूँ। मेरे माता पिता की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही आरव ये सब कहता है, स्फटिक की ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करती है। यह ऊर्जा न केवल उसकी मानसिक शक्ति को पुनः जागृत करती है, बल्कि उसे एक नई शक्ति भी प्रदान करती है। आरव को अब यह एहसास होता है कि वह इस खजाने का असली उत्तराधिकारी है, और उसकी आत्मा में मचल कबीले की पूरी शक्ति समाहित है। एंजेलिका की मानसिक शक्ति अब कमजोर होने लगती है। वह देखती है कि उसकी चालें अब आरव पर काम नहीं कर रही। आरव की मानसिक शक्ति के जागरण के बाद एंजेलिका का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वह आरव के मन से बाहर फेंक दी जाती है, और उसका दिमागी जाल टूट जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही एंजेलिका हार मानती है, वह एक आखिरी संदेश छोड़ती है।
एंजेलिका कहती है, तुमने मुझे हराया है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। इस खजाने के पीछे एक और बड़ा खेल है, और लूसियस केन अभी भी बाहर है। वह मचल कबीले के इतिहास को बदलने की योजना बना रहा है। एंजेलिका की हार के बाद आरव और उसकी टीम इस नए रहस्य के बारे में सोचने लगते हैं। क्या लूसियस केन का असली उद्देश्य केवल खजाना हासिल करना था, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? अब जब आरव ने अपनी मानसिक शक्ति को फिर से हासिल कर लिया है, उसकी अगली चुनौती मचल कबीले के असली इतिहास को समझने की होगी। उसे यह पता लगाना होगा कि लूसियस केन इस खजाने के पीछे क्यों है, और क्या मचल कबीले के इतिहास में कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया में तूफान आ सकता है। एंजेलिका की हार के बाद आरव और उसकी टीम अब मचल खजाने के और गहरे रहस्यों से घिर चुकी है। हालांकि आरव ने स्फटिक की शक्ति को महसूस किया है, लेकिन उसे अब भी यह नहीं पता कि लूसियस केन इस खजाने के पीछे क्यों है। मचल कबीले का इतिहास और भी गहराई में छिपा हुआ है, और इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं, जिनसे आरव और उसकी टीम अभी तक अनजान है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां न केवल आरव को मचल खजाने के पीछे छिपे इतिहास को समझना होगा, बल्कि लूसियस केन की असली योजनाओं को भी उजागर करना होगा। एंजेलिका की हार के बाद आरव, मीरा, जुबैर और डॉक्टर ईशानी पवित्र भूमि के अंदर बने एक प्राचीन कक्ष में बैठते हैं। ये कक्ष मचल कबीले के इतिहास का संग्रहालय जैसा है। दीवारों पर चित्र और लिपियां खुदी हुई हैं, जो कबीले के प्राचीन युद्धों और खजाने की रक्षा की कहानियों को बयां करती है। जुबैर, जो मचल कबीले के इतिहास का संरक्षक है, अब इन लिपियों और चित्रों की व्याख्या करना शुरू करता है। वह बताता है कि मचल कबीला केवल धन और शक्ति के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उनकी आत्मिक शक्तियों के लिए भी उनका सम्मान था। जुबैर कहता है कि मचल कबीले का ये खजाना केवल भौतिक शक्ति का स्रोत नहीं है, यह एक आत्मिक ऊर्जा है जो कबीले के असली उत्तराधिकारियों को दी जाती है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा रहस्य छिपा है। आरव, जो अब इस खजाने के रहस्यों के और करीब आ चुका है, जुबैर से पूछता है, लूसियस केन इस खजाने के पीछे क्यों पड़ा है? उसे सिर्फ धन की जरूरत नहीं हो सकती, उसे कुछ और चाहिए जो इस खजाने के भीतर छिपा है। जुबैर गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये खजाना केवल धन नहीं है, ये खजाना एक ऐसा शक्ति स्रोत है जो दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। लूसियस को इसकी जानकारी है, और वह इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। ईशानी, जो इतिहास और पुरातत्व की विशेषज्ञ हैं, दीवारों पर खुदी लिपियों का अध्ययन करती हैं और बताती हैं, यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। ये खजाना किसी प्राचीन सभ्यता की आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसके माध्यम से कबीला अपनी शक्ति और ज्ञान का विस्तार करता था। ईशानी की बातें सुनते ही आरव की समझ में आता है कि यह खजाना सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। मीरा, जो खजाने के पीछे की कहानियों से मोहित है, कहती है, अगर लूसियस इस ऊर्जा को हासिल कर लेता है, तो वह न केवल आर्थिक शक्ति हासिल करेगा, बल्कि दुनिया की पूरी शक्ति को बदलने का सामर्थ्य पा जाएगा। ये खजाना हर उस ताकत को नियंत्रित कर सकता है जिसे दुनिया ने अब तक नहीं समझा है। आरव अब ये समझने की कोशिश करता है कि लूसियस केन वास्तव में क्या चाहता है। उसे अचानक याद आता है कि एंजेलिका ने हार के वक्त एक अंतिम संदेश दिया था, लूसियस केवल खजाने के लिए नहीं, मचल कबीले के इतिहास को बदलने के लिए आ रहा है। आरव के मन में शक उठता है कि क्या लूसियस का असली उद्देश्य केवल खजाने की शक्ति हासिल करना है, या वह कुछ और बड़ी योजना बना रहा है। पवित्र भूमि में घुसने के बाद अब टीम को एक और रहस्यमयी मार्ग मिलता है। यह एक संकरी सुरंग है, जिसके ऊपर मचल कबीले की प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर ईशानी बताती है, यह एक गुप्त पथ है जो मचल कबीले के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमें वह सच्चाई मिलेगी जिसे लूसियस ढूंढ रहा है। आरव, मीरा, जुबैर और ईशानी उस रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है, और यह मचल कबीले की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी जमीन से अचानक निकलती हुई धारियां, तो कभी ऊपर से गिरती चट्टानें। टीम को समझ में आता है कि यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित है जिनके खून में मचल कबीले की विरासत है।
जुबैर, जो मचल कबीले का संरक्षक है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन उसे ये भी अंदेशा है कि यह रास्ता उन सभी के लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचते हैं, उन्हें एक विशाल कक्ष मिलता है, जहां एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये कक्ष किसी प्राचीन मंदिर जैसा है, जिसमें एक बड़ी मूर्ति खड़ी है। यह मूर्ति मचल कबीले के पहले योद्धा की है, जिसने इस खजाने की रक्षा की थी। आरव को अचानक एक अद्भुत अनुभव होता है। मूर्ति के पास पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट होता है, उसके माता पिता की तस्वीरें और मचल कबीले की पुरानी लड़ाइयों के दृश्य। आरव कहता है, यह मेरे माता पिता हैं। वे भी इस खजाने की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे छिपा दिया। मीरा और जुबैर आरव के पास आते हैं। जुबैर कहता है, तुम्हारे माता पिता ने इस खजाने को छिपाने के लिए अपनी जान दी थी। वे जानते थे कि यह खजाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे ही टीम उस कक्ष के रहस्य को समझने लगती है, अचानक लूसियस केन और उसकी सेना वहां पहुंच जाती है। लूसियस अब आरव के सामने खड़ा है, उसकी आंखों में क्रोध और लालच की झलक है। लूसियस हंसते हुए कहता है, तुमने अच्छा किया आरव, तुमने वह रास्ता ढूंढ लिया जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब ये खजाना मेरा होगा। लूसियस के साथ उसके कुछ योद्धा भी हैं, जो अब आरव और उसकी टीम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। आरव को अपनी टीम और खजाने दोनों की रक्षा करनी होगी। अब आरव के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वह इस खजाने को लूसियस के हाथों से बचाए, या इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दे, ताकि इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल न हो सके। आरव अपने अंदर की सारी शक्ति इकट्ठी करता है और लूसियस का सामना करता है। उसे अब अपने माता पिता की मृत्यु का सही कारण पता चल चुका है, और वह जानता है कि यह खजाना उसके परिवार की विरासत है। लूसियस अपनी तलवार लेकर आरव पर हमला करता है, लेकिन आरव अब तैयार है। उसके पास खजाने की आत्मिक शक्ति है, जिसे उसने स्फटिक से हासिल किया था। वह लूसियस के हर वार का सामना करता है और अंततः उसे परास्त करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही लूसियस हारता है, वह एक गुप्त बटन दबाता है, जिससे कक्ष में एक और बड़ा दरवाजा खुलता है। दरवाजे के खुलते ही टीम को एक और बड़ा खजाना दिखाई देता है। ये खजाना मचल कबीले के असली उद्देश्य का प्रतीक है। यह एक असली शक्ति स्रोत है, जो इस खजाने की आत्मिक ऊर्जा को दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचा सकता है। लूसियस अभी तक पूरी तरह से हार नहीं मानता है। वह उस शक्ति स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन आरव उसे रोकने के लिए तैयार है। एपिसोड 4, खजाने की आखिरी लड़ाई। आरव और उसकी टीम ने पवित्र भूमि के अंदर के सभी खतरों और रहस्यों का सामना कर लिया है। लूसियस केन अब उनके सामने अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा है। मचल कबीले के असली शक्ति स्रोत के सामने खड़ा आरव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां उसे अपनी पूरी क्षमता और आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। लूसियस के खतरनाक इरादों को विफल करना और मचल कबीले की विरासत को सुरक्षित रखना अब आरव के कंधों पर है। ये लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की भी है। पिछले एपिसोड में जैसे ही लूसियस ने गुप्त दरवाजा खोला, टीम को मचल कबीले के अंतिम शक्ति स्रोत का सामना करना पड़ा। ये शक्ति स्रोत किसी क्रिस्टल की तरह चमक रहा है और उसकी ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल रही है। ये वही शक्ति है जिसे मचल कबीले ने सदियों से छिपा कर रखा था, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। आरव अब ये समझ चुका है कि इस शक्ति का महत्व केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा का भी स्रोत है। लूसियस, जो इस शक्ति को हासिल करने के लिए बेताब है, कहता है, ये शक्ति मेरी है आरव। मैं इस दुनिया के संतुलन को बदलने वाला हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर ईशानी, जो अब तक कबीले के इतिहास को समझ चुकी है, बताती है कि मचल कबीले ने इस शक्ति को छिपाकर एक योजना बनाई थी। ये शक्ति किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं जा सकती थी। केवल असली उत्तराधिकारी, जो आत्मिक रूप से इस कबीले से जुड़ा हो, इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। ईशानी आरव से कहती है, इस शक्ति का इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जो इसे सही तरीके से समझ सके। अगर लूसियस इसे हासिल कर लेता है, तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। वह इस शक्ति का दुरुपयोग करके दुनिया में अराजकता फैला सकता है। आरव ये सुनकर गंभीर हो जाता है।
उसे अब ये समझ में आता है कि यह लड़ाई केवल एक खजाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए है। अब कक्ष में चारों ओर एक तनावपूर्ण माहौल है। आरव, मीरा, जुबैर और ईशानी लूसियस और उसकी सेना के सामने खड़े हैं। लूसियस अपनी पूरी ताकत के साथ आरव का सामना करने के लिए तैयार है। लूसियस हंसते हुए कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो आरव। ये खजाना सदियों से मेरी खोज का हिस्सा रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे हासिल करने के लिए लगाई है और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आरव दृढ़ता से कहता है, ये शक्ति तुम्हारे हाथों में जाने के लिए नहीं है। ये खजाना मचल कबीले की आत्मा है और मैं इसे तुम्हें नहीं लेने दूंगा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और लड़ाई शुरू होती है। लूसियस अपनी तलवार निकालता है और आरव पर हमला करता है, लेकिन आरव, जिसने स्फटिक से मिली आत्मिक शक्ति को जागृत कर लिया है, लूसियस के हर हमले का मुकाबला करता है। लड़ाई के दौरान लूसियस की असली योजना सामने आती है। वह केवल शक्ति स्रोत हासिल करने के लिए ही नहीं, बल्कि मचल कबीले की विरासत को नष्ट करने के लिए भी आया है। उसकी योजना है कि वह इस खजाने को हथिया कर पूरी दुनिया में अराजकता फैला सके, ताकि वह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सके। लूसियस, ये खजाना केवल मेरी जीत का पहला कदम है। मैं इसे हासिल करके दुनिया की सारी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लूंगा। कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। आरव, जिसने अब तक लूसियस की योजना को केवल खजाने तक सीमित समझा था, ये सुनकर चौंक जाता है। आरव कहता है, तुम ये खजाना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे और दुनिया को अंधकार में धकेल दोगे। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। लड़ाई के दौरान आरव को अचानक महसूस होता है कि वह इस शक्ति का असली वारिस है। उसे अपनी आत्मिक शक्ति पर भरोसा करना होगा, क्योंकि केवल वही इस खजाने की ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित कर सकता है। आरव की आंखों में एक चमक दिखने लगती है और वह अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करता है। उसके भीतर से एक अद्भुत प्रकाश निकलता है, जो उसे मचल कबीले की आत्मिक शक्ति से जोड़ देता है। आरव कहता है, ये खजाना मेरे परिवार की विरासत है। मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा और इसे तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा। अब आरव की आत्मिक शक्ति जागृत हो चुकी है। वह लूसियस के हर हमले का सामना आसानी से कर रहा है। लूसियस, जो अब तक खुद को अजेय समझ रहा था, अचानक असहाय महसूस करने लगता है। आरव अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके लूसियस को हराने में सफल होता है। लूसियस, जो अब पूरी तरह से पराजित हो चुका है, गिर पड़ता है। लूसियस गुस्से में कहता है, ये खत्म नहीं हुआ है आरव। तुमने अभी केवल एक लड़ाई जीती है। असली युद्ध अभी बाकी है। लूसियस को उसकी सेना के साथ वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह आरव को एक आखिरी चेतावनी देकर जाता है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। लूसियस के जाने के बाद आरव और उसकी टीम अंततः मचल कबीले के शक्ति स्रोत के सामने खड़े होते हैं। अब आरव के पास ये शक्ति है, लेकिन वह जानता है कि इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। मीरा आरव से कहती है, तुमने सही किया आरव। ये शक्ति तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है और अब तुम मचल कबीले की असली विरासत को बचा सकते हो। आरव ये समझता है कि यह शक्ति केवल लड़ाई के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया को सही दिशा में ले जाने के लिए है। वो ये तय करता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल केवल जरूरत के वक्त ही किया जाएगा और इसे छिपाकर रखा जाएगा ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। आरव और उसकी टीम ने लूसियस केन को हराकर मचल कबीले के शक्ति स्रोत की रक्षा कर ली है। हालांकि लूसियस हार मान चुका है, लेकिन उसने जाते जाते आरव को चेतावनी दी थी कि असली युद्ध अभी बाकी है। आरव और उसकी टीम अब इस जीत के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रही है, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा संदेह भी है। मचल कबीले के शक्ति स्रोत को सुरक्षित करना केवल पहला कदम था। अब उनके सामने एक नया खतरा मंडरा रहा है, जो लूसियस से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। लड़ाई के बाद आरव, मीरा, जुबैर और डॉक्टर ईशानी पवित्र भूमि के अंदर शक्ति स्रोत की सुरक्षा के उपायों को पक्का करते हैं। जुबैर अब ये सुनिश्चित करता है कि मचल खजाना फिर से किसी के हाथ न लगे। जुबैर कहता है, अब जब लूसियस हार चुका है, हमें इस खजाने की सुरक्षा के लिए और अधिक सख्त उपाय करने होंगे। मचल कबीले की विरासत को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर ईशानी भी सहमत होती हैं।
वह कहती है, हमने लूसियस को हराया है, लेकिन अगर उसके जैसे और लोग इस खजाने के पीछे हैं, तो हमें सावधान रहना होगा। आरव अब थोड़ा शांत महसूस करता है, लेकिन उसे लूसियस की आखिरी चेतावनी बार बार याद आ रही है। आरव अपने विचारों में कहता है, क्या लूसियस की बात सच थी? क्या सच में कोई और ताकत है जो इस खजाने के पीछे है? एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, आरव को एक अजीब सपना आता है। सपने में वह एक काले धुएं से घिरे अंधेरे स्थान पर खड़ा है। उसके सामने एक विशाल किले की छवि उभरती है, जो किसी प्राचीन समय का प्रतीक लगता है। किले के दरवाजे के बाहर एक खतरनाक छाया दिखाई देती है। छाया बोलती है, तुमने लूसियस को हराया है, लेकिन तुम असली खतरे से अनजान हो। ये शक्ति तुम्हारी नहीं है, और इसे हासिल करने के लिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। आरव अचानक चौंक कर उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, और वह पसीने से तरबतर है। उसे यह सपना महज एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आने वाले खतरे की ओर इशारा लग रहा है। अगले दिन आरव और मीरा अपने आने वाले सफर पर चर्चा कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक खबर मिलती है कि एक अज्ञात संगठन, जिसे तारांकन डार्क ऑर्डर तारांकन कहा जाता है, अब मचल कबीले के खजाने के पीछे है। मीरा, डार्क ऑर्डर, मैंने इस संगठन के बारे में कुछ सुना है। यह एक पुराना रहस्यमय समूह है जो प्राचीन शक्तियों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वे बेहद खतरनाक हैं। आरव कहता है, क्या ये वही है जिसका इशारा लूसियस ने किया था? क्या वह डार्क ऑर्डर का हिस्सा था? मीरा और आरव समझ जाते हैं कि डार्क ऑर्डर केवल एक साधारण संगठन नहीं है। ये संगठन खतरनाक जादुई और आत्मिक शक्तियों को नियंत्रित करने की ताकत रखता है, और वे मचल कबीले के खजाने के पीछे हैं। आरव और उसकी टीम पवित्र भूमि से बाहर निकलने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चारों ओर हवा में एक अजीब सी कंपकंपी होती है, और जमीन अचानक कंपन करने लगती है। डार्क ऑर्डर के सदस्यों ने पवित्र भूमि का रास्ता ढूंढ लिया है, और अब वे खजाने को हासिल करने के लिए हमला कर रहे हैं। उनकी आंखों में एक भयंकर लालच और खतरनाक इरादा झलक रहा है। डार्क ऑर्डर का नेता, जिसे लॉर्ड नक्स कहा जाता है, एक शक्तिशाली जादूगर है। वह अपने सैनिकों के साथ खजाने पर कब्जा करने के लिए तैयार है। लॉर्ड नक्स अपने सैनिकों से कहता है, ये खजाना हमारी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक होगा। हमें ये हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो। आरव, मीरा, जुबैर और डॉक्टर ईशानी को पता चलता है कि डार्क ऑर्डर ने हमला शुरू कर दिया है। वे खजाने की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तारांकन आरव अपने साथियों से कहता है, हमने लूसियस को हराया था, लेकिन ये लड़ाई उससे भी बड़ी है। हमें ये खजाना हर कीमत पर बचाना होगा। डार्क ऑर्डर के सैनिक पवित्र भूमि के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आरव और मीरा ने अपने हथियार उठा लिए हैं, और वे हर हमले का सामना कर रहे हैं। लेकिन अचानक लॉर्ड नक्स अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके कक्ष में प्रवेश करता है। वह खजाने के शक्ति स्रोत के सामने खड़ा हो जाता है और एक मंत्र पढ़ने लगता है। लॉर्ड नक्स मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ये शक्ति अब मेरी है। मचल कबीले की आत्मिक शक्ति को मैं अपने नियंत्रण में ले रहा हूँ। आरव को ये समझ में आता है कि लॉर्ड नक्स की शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, और उसे हराने के लिए उसे अपनी आत्मिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना होगा। आरव अपने स्फटिक को उठाता है और अपनी आत्मिक ऊर्जा को केंद्रित करता है। उसकी आंखों में फिर से वही अद्भुत चमक उभरती है, जो उसे मचल कबीले की शक्ति से जोड़ती है। आरव, तुम ये शक्ति हासिल नहीं कर सकते, लॉर्ड नक्स। यह मचल कबीले की विरासत है, और मैं इसे तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा। अब एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। आरव और लॉर्ड नक्स के बीच आत्मिक और जादुई शक्तियों का टकराव होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान आरव को पता चलता है कि लॉर्ड नक्स सिर्फ एक जादूगर नहीं है, बल्कि वह मचल कबीले से ही जुड़ा हुआ है। लॉर्ड नक्स आरव से कहता है, तुम्हें ये समझना होगा आरव, मैं भी मचल कबीले का हिस्सा था, लेकिन मुझे इस शक्ति से वंचित कर दिया गया। मैं ही असली वारिस हूँ, और यह खजाना मेरा है। यह सुनकर आरव चौंक जाता है। उसे अब समझ में आता है कि लॉर्ड नक्स का इरादा केवल खजाने को हासिल करने का नहीं, बल्कि मचल कबीले की पुरानी रंजिश को खत्म करने का है। अब आरव के सामने एक बड़ी चुनौती है।
उसे लॉर्ड नक्स को हराना है, लेकिन ये लड़ाई केवल बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति की भी है। आरव अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और खजाने की आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करके लॉर्ड नक्स का सामना करता है। लॉर्ड नक्स भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अंततः आरव की आत्मिक शक्ति उसे मात दे देती है। लॉर्ड नक्स हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे अब ये समझ में आ जाता है कि वह इस शक्ति का असली वारिस नहीं है। लॉर्ड नक्स गुस्से में आरव से कहता है, ये खत्म नहीं हुआ है आरव, मैं लौटूंगा और तब तुम मेरी पूरी शक्ति का सामना करोगे। लॉर्ड नक्स हार कर वापस लौट जाता है, लेकिन आरव और उसकी टीम को अब यह एहसास हो चुका है कि मचल कबीले का खजाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आरव को पता चलता है कि यह लड़ाई केवल शुरुआत थी। डार्क ऑर्डर अब भी इस शक्ति के पीछे है और उन्हें इसके खिलाफ तैयार रहना होगा। लॉर्ड नक्स तो हार चुका है, लेकिन उसका वादा अब भी आरव के मन में गूंज रहा है। डार्क ऑर्डर की ताकतें अब भी खजाने के पीछे हैं और अगली लड़ाई और भी खतरनाक होगी। लॉर्ड नक्स को हराने के बाद आरव और उसकी टीम को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वे जानते हैं कि असली खतरा अभी टला नहीं है। मचल खजाने की सुरक्षा करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हालांकि लॉर्ड नक्स पराजित हो चुका है, लेकिन उसका डार्क ऑर्डर अब भी जीवित है। वे एक बड़े आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं और अब दुश्मन छाया में छिपकर अपना अगला कदम उठाने की फिराक में है। आरव और उसकी टीम को न केवल मचल कबीले के खजाने को सुरक्षित रखना है, बल्कि डार्क ऑर्डर के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करनी है। क्या ये संगठन केवल मचल खजाने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ी योजना छिपी है? आरव और उसकी टीम पवित्र भूमि से बाहर आ चुकी है, लेकिन उनके मन में लगातार लॉर्ड नक्स और डार्क ऑर्डर का खतरा बना हुआ है। मीरा अपने साथियों से कहती है, हमने लॉर्ड नक्स को हराया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरा संगठन है। हमें ये पता लगाना होगा कि वे कहाँ छिपे हुए हैं और क्या योजना बना रहे हैं। आरव मीरा की तरफ देखकर कहता है, हाँ, हमें उनकी जड़ों तक पहुंचना होगा। ये खतरा केवल मचल खजाने के लिए नहीं है। अगर वे और प्राचीन शक्तियों को ढूंढ रहे हैं, तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इस बार आरव और उसकी टीम ने ये तय किया कि वे केवल रक्षात्मक न रहकर आक्रामक रुख अपनाएंगे। उन्हें डार्क ऑर्डर के ठिकानों का पता लगाना है और उनके खिलाफ पहले हमला करना होगा। जुबैर आरव की तरफ देखकर कहता है, इस काम के लिए सबसे आगे है। वह अपने संपर्कों के जरिए डार्क ऑर्डर की जड़ें ढूंढने के लिए निकलता है। कुछ पुराने अपराधी और भूमिगत नेटवर्क से जुड़े लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन की खोजबीन के बाद जुबैर को एक सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि डार्क ऑर्डर का मुख्यालय एक पुराने जादुई किले में है, जिसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह छिपाकर रखा गया है। ये किला प्राचीन काल का है और उसमें अद्भुत जादुई शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। जुबैर अपने साथियों से कहता है, यहाँ से कुछ दिन की दूरी पर एक छिपा हुआ किला है। इसे छाया का किला कहा जाता है। डार्क ऑर्डर के लोग वहां जमा हो रहे हैं। हमें वहां जाकर उन पर वार करना होगा। आरव और उसकी टीम छाया के किले की ओर जाने का फैसला करती है, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। किला घने जंगलों के बीच स्थित है और वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई खतरनाक जाल बिछे हुए हैं। जैसे ही वे जंगल के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। डॉक्टर ईशानी कहती हैं, ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ भी हमें देख रहे हो। जंगल के भीतर उन्हें डार्क ऑर्डर के गुप्त जासूस मिलते हैं, जो किले की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इन जासूसों के पास अजीब शक्तियां हैं। वे खुद को छिपा सकते हैं और अचानक हमला कर सकते हैं। जंगल में सफर करते हुए आरव और उसकी टीम का सामना डार्क ऑर्डर के जासूसों से होता है। ये जासूस असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी चालों को पहचानने की कोशिश करते हैं। मीरा अपने टीम से कहती है, ये लोग हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। एक रात जब टीम जंगल में आराम कर रही होती है, अचानक उन पर हमला होता है। जासूसों ने अपने अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर घात लगाई है। आरव और मीरा तेजी से अपने हथियार उठाते हैं और जवाबी हमला करते हैं।
जुबैर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके जासूसों के छिपने की जगहों का पता लगाता है। जुबैर कहता है, ये लोग खुद को छिपाने में माहिर हैं, लेकिन अगर हम उनकी हरकतों पर ध्यान दें तो इन्हें पकड़ सकते हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद आरव और उसकी टीम जासूसों को हराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यह मुठभेड़ उन्हें यह एहसास दिलाती है कि किले के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं। जंगल पार करने के बाद टीम आखिरकार छाया के किले के दरवाजे तक पहुंच जाती है। ये किला पुराना और भव्य है, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी है। ईशानी आरव की तरफ देखकर कहती है, ये किला एक रहस्य है। इसके अंदर छिपी शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। हमें यहाँ बहुत संभल कर कदम रखना होगा। जैसे ही वे किले के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक विशालकाय कक्ष दिखाई देता है। कक्ष के बीच में एक गोलाकार मंच है, जहाँ एक विशाल क्रिस्टल रखा हुआ है। ये क्रिस्टल अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है और यह मचल कबीले के शक्ति स्रोत से भी अधिक शक्तिशाली है। आरव आश्चर्यचकित होकर कहता है, यह क्या है? यह ऊर्जा इतनी प्रबल है। ये किसी प्राचीन जादू का हिस्सा लगता है। टीम को अब समझ में आता है कि डार्क ऑर्डर केवल मचल कबीले के खजाने के पीछे नहीं है। उनकी योजना इससे कहीं बड़ी है। डार्क ऑर्डर के नेता लॉर्ड नक्स और उसके पूर्वजों ने सदियों पहले इस किले को बसाया था। ये किला केवल मचल खजाने को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सभी पुरानी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्र है। मीरा अपने साथियों से कहती है, अगर वे इस किले की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो वे पूरी दुनिया पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। किले के अंदर गहराई में टीम को एक और बड़ा रहस्य पता चलता है। डार्क ऑर्डर का असली नेता लॉर्ड नक्स नहीं था, बल्कि एक और व्यक्ति है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। वह व्यक्ति तारांकन मास्टर क्रोनोस तारांकन है, जो समय और जादू का मास्टर है। मास्टर क्रोनोस हंसते हुए कहता है, तुमने सोचा कि नक्स तुम्हारा असली दुश्मन था। वह केवल एक प्यादा था। मैं इस खेल का असली मास्टर हूँ। अब मैं तुम्हारे मचल कबीले की शक्ति को अपनी ताकत के साथ मिलाकर पूरी दुनिया को झुका दूंगा। मास्टर क्रोनोस एक शक्तिशाली जादूगर है, जिसने समय की धारा को नियंत्रित करने का तरीका ढूंढ लिया है। वह समय को मोड़ सकता है, भविष्य देख सकता है और अतीत में हस्तक्षेप कर सकता है। आरव और उसकी टीम अब मास्टर क्रोनोस के सामने खड़ी है। ये लड़ाई केवल एक जादूगर के खिलाफ नहीं, बल्कि समय और शक्ति के खिलाफ भी है। आरव मास्टर क्रोनोस से कहता है, तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी आत्मिक शक्ति के साथ तुम्हें रोकने का वादा करता हूँ। अब आरव और उसकी टीम को मास्टर क्रोनोस का सामना करना होगा, और ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन और घातक होगी। मास्टर क्रोनोस के साथ आरव की लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि समय के रहस्यों और उसकी शक्तियों की भी होगी। क्या आरव समय के इस मास्टर को हरा पाएगा, या क्रोनोस की योजना दुनिया को अंधकार में धकेल देगी? मास्टर क्रोनोस के सामने खड़े आरव और उसकी टीम को अब एहसास हो चुका है कि उनकी अब तक की लड़ाइयों की तुलना में ये सबसे बड़ी और घातक लड़ाई होने जा रही है। क्रोनोस केवल एक साधारण दुश्मन नहीं है, वह समय का मास्टर है। समय की धारा को मोड़ने, अतीत और भविष्य में हस्तक्षेप करने की उसकी क्षमता उसे असाधारण रूप से खतरनाक बनाती है। आरव को अपने आत्मिक कौशल के साथ न केवल क्रोनोस का सामना करना है, बल्कि उसे समय की शक्तियों से निपटने के नए तरीके भी खोजने होंगे। डार्क ऑर्डर के असली नेता क्रोनोस अब अपने वास्तविक इरादे सामने लाने के लिए तैयार है। मचल कबीले की प्राचीन शक्ति और किले की ऊर्जा का उपयोग कर वह समय और दुनिया पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। किले के भीतर मास्टर क्रोनोस एक विशाल जादुई मंच पर खड़ा है। उसके चारों ओर समय की धारा घूम रही है। मंच पर अतीत और भविष्य की धुंधली छवियां दिखाई दे रही हैं। मास्टर क्रोनोस आरव की तरफ देखकर कहता है, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं समय का स्वामी हूँ। मैं अतीत को बदल सकता हूँ, भविष्य को देख सकता हूँ और तुम्हारे जैसे कमजोर इंसानों को किसी भी पल में मिटा सकता हूँ। आरव आत्मिक शक्ति को महसूस करता है, लेकिन क्रोनोस के सामने खड़ा होना उसे पहली बार थोड़ा कमजोर महसूस कराता है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। समय की शक्ति को नियंत्रित करना एक असंभव सा कार्य लगता है। मीरा आरव से कहती है, आरव, हमें कुछ करना होगा। यह व्यक्ति केवल शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वह समय के साथ खेल सकता है।
अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो शायद ये हमारी सभी लड़ाइयों को उलट सकता है। मास्टर क्रोनोस की शक्तियों का स्रोत उसके अतीत में छिपा है। वो एक समय पर मचल कबीले के जादू का शोध करता था, जो समय की शक्ति से मोहित था। उसने मचल कबीले की पवित्र पुस्तक में समय की धारा को नियंत्रित करने का एक प्राचीन रहस्य खोजा था, लेकिन कबीले ने उसे उस जादू के इस्तेमाल से रोक दिया क्योंकि वह बहुत खतरनाक था। इस अपमान ने उसे डार्क ऑर्डर की स्थापना करने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस प्राचीन शक्ति को समझने और उस पर नियंत्रण पाने में लगा दी, और अब उसकी योजना थी कि वह मचल कबीले के खजाने को अपनी शक्ति से मिलाकर समय और संसार का अधिपति बन जाए। क्रोनोस अपने जादुई मंत्रों का उपयोग करते हुए समय की धारा को मोड़ना शुरू करता है। अचानक आरव और उसकी टीम को यह महसूस होता है कि उनके चारों ओर की वास्तविकता बदल रही है। उन्हें अपने जीवन के पुराने क्षण दिखाई देने लगते हैं। मीरा अपने बचपन के दिनों में लौट जाती है, जुबैर को अपना अतीत फिर से जीवंत रूप में दिखने लगता है, और डॉक्टर ईशानी अपने पहले शोध के दिनों में पहुंच जाती है। मीरा आश्चर्यचकित होकर कहती है, यह क्या हो रहा है? यह मेरा बचपन है। मैं यहाँ कैसे वापस आ गई? जुबैर कहता है, मुझे अपना पुराना जीवन दिखाई दे रहा है, जैसे मैं फिर से उन दिनों में जी रहा हूँ। क्रोनोस की यह चाल बेहद खतरनाक थी। उसने आरव और उसकी टीम को उनके अतीत में बांध दिया था, ताकि वे वास्तविकता से जुड़ न सके और अपना ध्यान खो दें। मास्टर क्रोनोस हंसते हुए कहता है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे अतीत में कैद कर दूंगा। आरव को यह महसूस होता है कि वह अपने अतीत की यादों में फंस गया है, लेकिन वह जानता है कि उसे अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। वह अपने स्फटिक का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा की ऊर्जा को केंद्रित करता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है। आरव ध्यान केंद्रित करते हुए कहता है, ये सब एक छलावा है। हमें इस जाल से बाहर निकलना होगा। मेरी आत्मिक शक्ति ही हमें इससे बाहर निकाल सकती है। धीरे धीरे आरव की आत्मिक शक्ति समय की धारा को पहचानने लगती है, और वह खुद को अतीत से बाहर खींचता है। उसकी यह शक्ति न केवल उसे समय के जाल से बाहर निकालती है, बल्कि उसे क्रोनोस की कमजोरियों को भी पहचानने में मदद करती है। आरव अब समझ चुका है कि मास्टर क्रोनोस की शक्ति कितनी खतरनाक है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि समय के जादू को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है। यहाँ एक संतुलन जरूरी है। अगर आरव समय की धारा को सही दिशा में मोड़ पाए, तो वह क्रोनोस के जादू को कमजोर कर सकता है। आरव अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके समय की धारा को उल्टने की कोशिश करता है। उसने मचल खजाने से जो सीखा था, उसका इस्तेमाल करते हुए वह समय को स्थिर करने की कोशिश करता है। आरव समय के प्रवाह को नियंत्रित करते हुए क्रोनोस से कहता है, तुम्हारा जादू बहुत मजबूत है क्रोनोस, लेकिन तुम इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। समय एक ऐसी धारा है जिसे केवल संतुलन के साथ चलाया जा सकता है। धीरे धीरे आरव समय की धारा को स्थिर करता है, और मीरा, जुबैर और डॉक्टर ईशानी भी अतीत के जाल से बाहर आ जाते हैं। अब अंतिम लड़ाई का समय है। क्रोनोस अपने पूरे जादू के साथ आरव पर हमला करता है, और आरव अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसका सामना करता है। ये लड़ाई जादू और आत्मिक शक्ति के बीच की है, जहां एक तरफ क्रोनोस की समय को मोड़ने की शक्ति है, तो दूसरी तरफ आरव की आत्मिक ऊर्जा। मास्टर क्रोनोस गुस्से में आरव से कहता है, तुम यह नहीं समझ रहे आरव। समय का मास्टर केवल मैं हूँ। तुम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन आरव ने मचल कबीले की आत्मिक शक्ति को इतना विकसित कर लिया है कि वह समय की धारा को भी चुनौती दे सकता है। लड़ाई के दौरान आरव अपनी आत्मिक ऊर्जा को क्रिस्टल के साथ मिलाता है और एक शक्तिशाली झटका क्रोनोस को देता है। क्रोनोस आरव के आत्मिक शक्ति के झटके से धराशायी हो जाता है। उसकी जादुई शक्ति कमजोर हो जाती है, और वह समझ जाता है कि आरव के सामने उसकी योजना सफल नहीं हो सकती। मास्टर क्रोनोस गिरते हुए खुद से कहता है, ये संभव नहीं है। मैं समय का स्वामी हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता। आरव और उसकी टीम ने अंततः क्रोनोस को हरा दिया। लेकिन क्रोनोस की चेतावनी अब भी गूंज रही है, समय के साथ खेलना कभी सुरक्षित नहीं होता। अगर यह शक्ति गलत हाथों में पड़ी, तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है।
क्रोनोस की हार के बाद आरव और उसकी टीम ने यह फैसला किया कि मचल खजाने की रक्षा के लिए उन्हें और भी कड़े कदम उठाने होंगे। मीरा आरव से कहती है, हमने क्रोनोस को हराया है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। हमें अब भी सतर्क रहना होगा। आरव कहता है, हाँ, मचल कबीले की आत्मिक शक्ति हमारे पास है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आरव और उसकी टीम ने क्रोनोस को हराकर समय के जाल से बचने में सफलता पाई है। लेकिन मचल कबीले की आत्मिक शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे हो, यह एक बड़ा सवाल है। क्या आरव इस शक्ति को सही तरीके से संभाल पाएगा, या इससे भी बड़ा खतरा अभी उनका इंतजार कर रहा है?